हेलो एवरीवन, मैं राहुल शर्मा प्रयास एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन ने मैथ्स में एलसीएम और एचसीएफ को अच्छी तरह से डिटेल में पूरा कर लिया है और आगे मैं आपके लिए आज एवरेज अर्थात औसत चैप्टर के वीडियो अपलोड करने के लिए प्रस्तुत हूं। तो आपको एक न्यूज देना चाहूंगा, जैसा कि अगर आपको नहीं पता है तो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो भी फॉर्म फिल किए गए थे उनकी एग्जाम डेट 15 दिसंबर से स्टार्ट करने की स्थिति बन चुकी है। ठीक है, तो आप लोग अभी टाइम है, 3 मंथ है अपने पास। तो जो भी आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एक बार फिर से तैयार हो जाएं। 3 माह में अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन एवरेज स्टार्ट करते हैं कि औसत होता क्या है, मैथ्स में औसत का क्या महत्व होता है। ठीक है, औसत अर्थात एवरेज अपन को पढ़ना है। तो पहले समझते हैं कि औसत क्या होता है, इसकी जरूरत कहां पड़ती है, क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, जैसे एवरेज निकालना है अपन को, तो एवरेज का मतलब क्या होता है। तो औसत अर्थात होता है अपना, औसत अर्थात मतलब होता है माध्य। माध्य से मतलब होता है अपना मध्य की वैल्यू। क्या माध्य मतलब मध्य की वैल्यू। जैसे अपन 9th-10th में पढ़ते थे तो औसत की जगह माध्य शब्द का प्रयोग होता था। तो माध्य का मतलब क्या है, मध्य की वैल्यू। तो अपन इस माध्य अर्थात औसत को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया कोई अपन बाजार से वस्तु लेने गए, ठीक है, और वो वस्तु अपन को, कई प्रकार की वस्तुएं अलग अलग कीमत पर अपन को मिलती हैं। दुकानदार कहता है एक 15 की है, एक 20 की है, एक 25 की है, एक 30 की है, एक 35 की, यानी हर वस्तु का मूल्य अलग अलग है। तो अपन को क्या करना होता है कि अपन उसको अलग अलग वस्तुओं को जो भी टोटल हुआ उसको जोड़ देते हैं। तो अपन उसका एवरेज क्यों नहीं निकाल सकते, अपन उसको एवरेज के हिसाब से पेमेंट करते हैं। मान लिया मैंने, अपन को नहीं समझ में आया तो अपन क्या बोले, अच्छा उसका एक जैसी कीमत बता दीजिए, मतलब एक जैसी कीमत बता दीजिए। एक जैसी कीमत मतलब औसत का मतलब कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। औसत का मतलब होता है अनुमानित वैल्यू। क्या होता है, अनुमानित वैल्यू। यानी वो औसत हर चीज की वैल्यू को समान कर देगा। क्या कर देता है, औसत हर एक चीज, जो भी सामान अपन ला रहे हैं, जितनी भी सामान अपन ला रहे हैं, उन सब की वैल्यू को एक समान वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। हालांकि वो जो एक समान वैल्यू आएगी वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपन उसको हर एक वस्तु को समान वैल्यू के हिसाब से अपन दे देते हैं। आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने माना कि अपन बाजार से कोई वस्तु लेने जाते हैं। बाजार से मान लिया मैं 5 तरह की वस्तुएं लाता हूं। एक की कीमत 15 है, एक की कीमत 20 है, एक की कीमत 25 है, एक की कीमत 30 है और एक की कीमत 35 है। ये 5 वस्तुओं में लाया तो जिनकी कीमत अलग अलग मुझे दी गई है। क्या दी गई है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है। ठीक है, तो इनकी अलग अलग वस्तुएं ना, अलग अलग कीमत ना देकर मैं इन पांचों की एक जैसी कीमत दे देता हूं। एक जैसी जो कीमत दूंगा वही अपना औसत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। और ध्यान रहे कि औसत का जो टोटल आएगा वो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू के सम अर्थात योग के बराबर आएगा। फिर से बोल रहा हूं, औसत का जो योग आएगा वो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू, जो इनकी वास्तविक मूल्य है, उनके सबके योग के बराबर आएगा। कैसे समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ 5 तरह की वस्तुएं खरीदी, तो एक की कीमत 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है। तो मैं इनका योग निकालता हूं। योग क्या होता है, तो 35, 35 3 और 30 65, 65 और 25 90, 90 और 20 110, 110 और 15 125। कितना सम हुआ इनका, 125। औसत का आपको फॉर्मूला पता ही होगा। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत अर्थात माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ये अपना एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से अपन औसत निकाल सकते हैं।
तो जैसे मैंने इन संख्याओं का 5 तरह की वैल्यू दी गई है और पांचों संख्याओं का पांचों का मैंने टोटल सम निकाला, कितना आया 125, यानी सभी को मैं जोड़ूं तो कीमत मेरी कितनी निकलेगी 125। तो मैं इनका एवरेज क्यों नहीं निकाल सकता, एवरेज निकाला तो कुल पदों का योग हो गया मेरा 125, कुल पदों की संख्या अर्थात कितने पद हैं 1 2 3 4 5, कितने पद हैं 5 पद हैं। तो मैं इनका एवरेज निकालूं तो 5 से मैंने काटा 5 दूनी 10, 2 बच गया 5 25, यानी इन सब की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई 25 आई, सॉरी इनकी औसत वैल्यू कितनी आई 25 आई। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं दुकानदार को इन सब पांचों वस्तुओं की कीमत 25 25 25 लगा के दे दूंगा, लेकिन इनकी वास्तविक वैल्यू क्या है 15 20 25, मतलब अलग अलग है। तो मैंने को एक जैसी जो वैल्यू देना चाहूंगा वो कितनी दूंगा 25 25। तो मैंने अभी आपको बताया कि औसत का जो सम होगा वो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू के सम के बराबर होता है। तो मैं औसत का सम करके देखता हूं, मतलब मैं इन पांचों की वैल्यू औसत के हिसाब से 25 25 मान लूं तो सबका टोटल कितना होगा, 25 को 5 बार जोड़ेंगे तो 25 गुणा 5 25 पंजे 125, कितना होगा 125 होगा। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू का सम औसत के सम के बराबर ही होना चाहिए, तभी जाके औसत वैल्यू अपनी सही आएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपन कोई वस्तु किसी अन्य वस्तुओं में से किसी 4 या 5 वस्तुएं लेकर देखते हैं। जैसे मान लिया पहली वस्तु की कीमत 10 है, दूसरी की कीमत 20 है, तीसरी वस्तु की कीमत 30, चौथी वस्तु की कीमत 40 और पांचवी वस्तु की कीमत अपन को 50 दी हुई है। ठीक है, ये 5 वस्तुएं हैं, इनकी अलग अलग कीमत दी हुई है 10 30 20 30 40 50। इनका एवरेज वैल्यू क्या निकालेंगे, मतलब इनका मुझे पेमेंट करना है एक ही वैल्यू के हिसाब से। क्या करना है, एक ही वैल्यू के हिसाब से, मतलब क्या मैं अलग अलग दूं इसके, मैं आप एक जैसी कीमत दे दीजिए। कैसे देंगे अपन एक जैसी कीमत, मतलब इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज अर्थात मात्र बीच की वैल्यू। तो आप बीच की वैल्यू को भी निकाल सकते हो, बीच की वैल्यू के हिसाब से दे सकते हो, लेकिन बीच की वैल्यू के हिसाब से आप जब दे पाओगे जब किन्हीं दोनों पदों के बीच अंतर हमेशा समान होगा। क्या होगा, किन्हीं भी दोनों पदों के बीच अंतर समान होगा, अर्थात जो वैल्यू दी गई है आपको एक समांतर श्रेणी में दी गई होगी। ठीक है, तो इनका एवरेज निकालते हैं तो वही कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या से निकाल सकते हैं। तो 50 40 90 90 30 120 120 20 140 और 10 150, कितना है 150। कुल पद कितने हैं, पदों की संख्या 5 है, तो 5 का मैं डिवाइड कर दूं तो एवरेज कितना आएगा 5 3 15 और 0, यानी एवरेज मेरा कितना आया 30। यानी मैं इन पांचों वस्तुओं का पेमेंट 30 के हिसाब से कर सकता हूं, इसका 30 इसका 30 इसका 30 इसका 30। यानी औसत, मैं फिर से बता रहा हूं, औसत कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, औसत एक अनुमानित वैल्यू होती है। क्या होती है, औसत एक अनुमानित वैल्यू होती है। ठीक है, और जो औसत का योग आएगा वो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू के योग के बराबर आएगा। कैसे, 30 30 के हिसाब से अगर मैं दूं तो 30 30 को आप 5 बार जोड़ोगे तो 30 पंजे कितना होगा 150, और आपने इन सब को भी जोड़ा तो भी सम कितना है 150, यानी अपना एवरेज 30 सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो आई होप आपको औसत अच्छे समझ में आया होगा कि औसत होता क्या है। ठीक है, चलिए अपन कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन आते हैं तो अलग अलग वैल्यू दी हुई होती है, आपसे माध्य या औसत पूछता है तो कैसे। जैसे मैंने कोई संख्या ली 12 15 18 24 और 30 35 50, ये मैंने संख्याएं ली हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मैंने संख्याएं ली हैं। एक और संख्या मैं ले लेता हूं, एक और संख्या मैंने ले ली 7। ठीक है, 60 मैंने एक और संख्या ले ली। तो मैंने ये इतनी संख्याएं ली हैं, मुझे इनका एवरेज अर्थात औसत पूछा गया है। तो आप कैसे निकालोगे, औसत का फॉर्मूला कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो इनको अपन को क्या करना पड़ेगा, सबको पहले कुल पदों का योग निकालना है, मतलब अपन इनको जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ते हैं अपन, 50 35 85 85 और 30 115, 115 और 24 कितना होगा 115 और 25 140, 24 है तो एक कम कर दो 139, 139 और 18 39 और 8 47, 47 और 10 57, 157,
157 और 15 172, 172 और 12 184, 184 और 60 कितना, 184 और 60 244, 184 प्लस 60 मैंने जोड़ा कितना होगा 244, 244 मेरा सम आया 244 संख्या, यानी मेरा योग हो गया कुल पदों का 244। कुल पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है, तो मैं इसका डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या औसत आ जाएगा। जैसे 8 का भाग दिया 24 में, 8 दिया 24 पूरा गया। 8 का भाग 4 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो मैंने 0 लगा लिया। ठीक है, 0 लगा लिया। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा देते हैं, तो ये 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, यानी मेरा एवरेज क्या आएगा 30.5 मेरा औसत आएगा। ये आपका आंसर है। औसत कितना आया 30.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन का एवरेज क्या आएगा, क्वेश्चन का औसत पूछा गया है। तो अपन क्या करेंगे, वही कुल पदों को जोड़ो और जितने भी पद है उसका क्या करते हैं अपन डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने इनको जोड़ा 4 0 4 6 10, 4 0 4 और 4 6 10, 10 4 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 22 और 6 28। हासिल मेरा बचा 2, 2 हासिल बचा, 2 और 6 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 और 4 33, 33 और 7 40। कितना सम आया मेरा, योग क्या आया 1408। कुल पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है यानी 6 पद है। ठीक है, तो मैं क्या कर देगा, इसमें डिवाइड कर देते हैं। 6 36, 40 में से 36 गया, 4 बच गया, 48 हो गया, 6 8 48, यानी मेरा औसत क्या आया 68 68 मेरा एवरेज है। ये आपका आंसर है। आई होप आपको एवरेज समझ में आया होगा। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अपन को जो भी क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले अपन ने उसको देखना है कि जो क्वेश्चन है वो एक समांतर श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है या फिर कोई श्रेणी नहीं बन रही है। जैसे मुझे क्वेश्चन दिया है 5 8 11 14 17 20 और 23, तो मैं इनमें क्या देखता हूं, सबसे पहले एक समांतर श्रेणी का निर्माण करती है। ये एक जो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में दिया है। जैसे 5 और 8 के बीच अंतर 3, 8 11 के बीच 3 3 3, मतलब किन्हीं भी दोनों पदों के बीच अंतर देखोगे आप 3 3 अंतर आएगा। कितना कितना अंतर दिया गया है, 3 3 अंतर दिया गया है। समांतर श्रेणी वही श्रेणी नहीं होती है जिसमें अंतर 1 का हो या 2 का हो, 3 का नहीं। अंतर चाहे जिस संख्या का भी दिया हो, लेकिन आगे वाले पदों में भी अंतर उतने का ही दिया होगा, तो वो एक समांतर श्रेणी कहलाती है। तो मुझे एक ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है, तो मैं इसका औसत कैसे निकाल सकता हूं, मुझे इसका एवरेज अर्थात औसत निकालना है। तो औसत किस प्रकार निकाल सकता हूं, एक तो अपना ये फॉर्मूला है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या में सारे पदों को जोड़कर जितने भी पद हैं उसका भाग दे दूं तो मेरा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार अपन ने पहले क्वेश्चन किए हैं, तो इसका मैं डायरेक्ट औसत निकाल सकता हूं। कैसे, ध्यान दीजिए। यदि मुझे कोई भी क्वेश्चन समांतर श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है, क्या बोल रहा हूं, समांतर श्रेणी में दिया गया है, तो मैं उसका औसत जो है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगाकर निकाल सकता हूं। क्या कर सकता हूं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। कब, जब संख्या की जो क्वेश्चन है वो एक समांतर श्रेणी में हो, काय में हो, समांतर श्रेणी में हो। तो किस प्रकार निकाल सकते हैं अपन, 5 और 23 को जोड़कर किस प्रकार निकाल सकते हैं, पहला पद 5 है और अंतिम पद 23 है, दोनों को जोड़ा कितना हुआ 28, 28 में 2 का भाग लगाया तो एवरेज क्या आया मेरा 14 निकल के आया। एवरेज क्या निकल के आया, 14 निकल के आया। आप इस प्रकार देख सकते हैं, आप कुल पदों का योग भी करके देख सकते हैं, उससे भी देखते हैं अपन। जैसे 3 0 3 7 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 8 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 7 8 9, कितना हो रहा है 9। इसमें भाग लगाना है, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, तो 7 का मैं भाग दे देता हूं। तो 7 एकम 7, 2 बच गया 28 हो गया, 7 चौक 28। एवरेज मेरा क्या निकल के आया 14 निकल के आया।
तो जो सबको जोड़कर उसने उससे भाग देने से अच्छा है अपन को, अगर क्वेश्चन समांतर श्रेणी में है तो अपन पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जैसे 3 है, 10, 17, 24, 31, 38, 45 और 52। ये क्वेश्चन दिया गया है मुझे, तो क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालेंगे तो पहले वही देखना है कि ये सब क्वेश्चन समांतर श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है या नहीं। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद दिए गए हैं। 3 और 10 में अंतर, 7 का अंतर है, 7 का है, 7 का है, 7 का है, और अंतर क्या दिया गया है, 7 का अंतर दिया है, मतलब अपन को एक समांतर श्रेणी में दिया गया। तो अपन का इसका एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, वही पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 निकाल सकते हैं। तो 52 और 3 कितना, 55, 55 में 2 का भाग लगाया, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, कितना आया 27 दशमलव, यानी 55 का आधा करूं तो कितना आएगा 27.5। तो ये अपना क्या एवरेज होगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपन को क्वेश्चन दिया गया है 10, 15, 20, 25 और 30, यहां तक मैंने क्वेश्चन लिया है। तो आपको दिख रहा होगा सब में 5-5 का अंतर है, मतलब एक समांतर श्रेणी में क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका मैं एवरेज कैसे निकाल सकता हूं, औसत में निकाल सकता हूं। इसका प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 पर मैं एवरेज निकाल सकता हूं। आपको दिख रहा होगा 10 और 30 को जोड़ दूं, 2 का भाग दे दूं, एवरेज आ जाएगा। तो ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ ऐसे पद दिए होते जिसमें मुझे जोड़ने में क्या टाइम लगता, तो देखिए आप क्या कर सकते हो, यदि पदों की संख्या विषम हो, पदों की संख्या क्या हो, विषम। जैसे मुझे 5 पद दिए, 1 2 3 4 5 पद हैं, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, कितने भी पद हो, पदों की संख्या अगर विषम है तो अपन एवरेज क्या निकाल सकते हैं, औसत बराबर होता है अपना क्या, माध्य। औसत का मतलब क्या, माध्य। माध्य मतलब मध्य की वैल्यू क्या होती है, मध्य की वैल्यू। तो अपन मध्य की वैल्यू जो होगी वो अपना एवरेज हो जाता है, अर्थात औसत हो जाता है। कैसे, यदि अपन को समांतर श्रेणी में क्वेश्चन दिया गया है और जो पदों की संख्या विषम है तो बीच वाला पद अपना एवरेज हो जाता है, क्या हो जाता है, औसत। मतलब अपना औसत क्या आएगा 20, या फिर आप ऐसे निकालिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। आया आपको अच्छे समझ में, आपका टाइम बचेगा और अच्छे से कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। कहां तक लेना है अपन को, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं लेंगे, ठीक है। तो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं लेंगे तो हर एक संख्या प्राकृतिक संख्या होगी, मतलब 1 से 100 तक अपन को नंबर लेना है प्राकृतिक संख्या के, ठीक है। तो कैसे लेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक, 100 तक जाएगा, यानी कहां तक लेंगे 1 से लेकर 100 तक। तो आप इसको एवरेज कैसे निकाल सकते हो, बहुत सिंपल से निकाल सकते हो। एवरेज कैसे, आपको दिख रहा है कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या है या क्रमागत संख्या है तो उनके बीच हमेशा अंतर समान होगा। क्या होगा, अंतर समान होगा। जैसे मैं 1 से 100 तक लगातार संख्या लूं प्राकृत, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, ऐसे ही ऐसे 100 तक जाऊं तो प्रत्येक संख्या के बीच अंतर समान है, समान होगा, यानी 1 का अंतर होगा। हर एक संख्या के बीच में अंतर क्या, 1 का होगा। तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करके। पहला पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है 100, इसका बटे 2 कर दूं तो 101 बटे 2 भाग दिया 101 का आधा कितना हो जाएगा 50.5, क्या हो जाएगा 50.5। तो ये अपना क्या औसत आएगा। आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, जैसे मुझे क्वेश्चन दिया गया है 1 से 499 तक सभी प्राकृत या क्रमागत संख्याओं का
औसत क्या होगा, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। क्रमागत संख्याओं का औसत मतलब क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्रम के अनुसार चले। क्या होंगी, जो क्रम के अनुसार चले। तो 1 से 499 तक जाएंगे, 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाना है, 499 तक, ठीक है। 499 तक जाना है तो इसका अपन एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं औसत इसका, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करके। क्यों, क्योंकि प्रत्येक के बीच अंतर एक एक का आएगा, मतलब क्रम के अनुसार चलेंगी तो गैप नहीं आएगा, प्रत्येक के बीच अंतर समान आएगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 5 6 7 8 कहां तक जाना है, 499 तक, ठीक है। तो 1 प्लस अंतिम संख्या क्या होगी, 499 बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, 499 और 1 500, 500 में 2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा 250 मेरा एवरेज होगा। औसत क्या आएगा, 250। आया आपको अच्छे से समझ में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, जैसे आगे मैंने क्वेश्चन लिया 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत लेना है अपन को, ठीक है। तो 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याएं लेंगे अपन। एक, अब आप समझ रहे होंगे कि 1 से 100 तक विषम लेना है तो ओनली विषम संख्याएं ही आएगी। एक विषम है, 1 के बाद 3 आएगी क्योंकि 2 नहीं आएगी, सम हो जाएगी। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 9 11 13 15 डॉट 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 कहां तक लेना है, 100 तक लेना है। लेकिन क्या 100 विषम है, 100 विषम संख्या नहीं है। तो 100 से पहले विषम कौन सी होगी, 99। कौन सी होगी, 99। क्यों नहीं लिया मैंने 100, क्योंकि 1 से 100 तक की विषम सभी विषम संख्याएं दी गई हैं और 100 जबकि एक सम संख्या है तो मैंने विषम संख्या कहां तक ली, 99 तक, 1 से लेकर 99 तक। तो इसका औसत अपन कैसे निकालेंगे, औसत निकलेगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करके। तो 1 प्लस 99 बटे 2 कर दूं तो 100/2 हो जाएगा। तो क्या आएगा, 50 मेरा एवरेज आएगा, यानी 50 मेरा क्या होगा, औसत होगा। समझ में आया आपको। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 500 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 500 तक की सभी सम संख्याओं का औसत देखना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब आपको क्वेश्चन में एक लिमिट दे दी जाती है, जैसे मैंने अभी तक क्वेश्चन दिखाया आपको 1 से 100 तक, यानी लिमिट उसकी 100 तक ही होगी, 100 से आगे नहीं जा सकते। तो अभी आपको लिमिट दे दी गई है 500 तक। कहां से दी है, 500 तक। आप संख्या 1 से ही स्टार्ट करोगे लेकिन जाओगे कहां तक, 500 तक। और जो संख्या है वो क्या होगी, सभी सम संख्या होनी चाहिए। तो कैसे लेंगे अपन सम संख्याएं, तो 1 2, क्या 1 आएगा क्या, 1 तो सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 2 से। तो 1 संख्या नहीं आएगी, तो कहां से लेंगे अपन, 2 से। 2 के बाद 4 आएगा सम, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा और डॉट 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 कहां तक जाएंगे अपन, 500 तक। 500 भी सम है तो अपन यहाँ 500 को भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो 500 तक लिया तो अपन क्या करेंगे, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देंगे। तो औसत मेरा क्या आ जाएगा, औसत पहला पद 2 और अंतिम पद 500 बटे 2 कर देंगे। तो क्या आएगा, 500 2 बटे 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। एवरेज मेरा क्या आएगा, 251 मेरा एवरेज आएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, आप औसत निकाल पाओगे इन संख्याओं का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, मैंने मान लिया 99 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताएं। सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्याओं का औसत देखना है 99 तक। तो सम संख्या पहले आपको सम दिया गया है तो आप 2 से स्टार्ट करोगे क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। 2 4 6 8 10 कहां तक लेना है, 99 तक। तो क्या 99 सम है, 99 तो सम नहीं है, 99 विषम संख्या है।
तो सम संख्या फिर आप कहां तक लोगे 98 तक। कहां तक लोगे 98 तक। तो आपको दिख रहा होगा सभी के बीच अंतर समान होगा क्योंकि समांतर श्रेणी में चल रही है 2 4 6 8 2 2 के अंतर में। तो फिर क्या करोगे औसत पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। पहला पद लिया अंतिम पद लिया दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे रहा है 98 2 100 100 में 2 का भाग दिया और औसत क्या आएगा अपना 50 अपना एवरेज आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया प्रथम 25 सम संख्याओं का सम नहीं पहले आपको प्राकृतिक के बताते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब अपन को 25 तक नहीं लेना है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएं लेना है। क्या बोल रहा हूं मैं, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक 25 लेना है, 1 से चलेंगे और जब तक 25 ना आ जाए, 25 संख्याएं ना आ जाए, जब तक अपन को लेना है। 25 तक नहीं जाना है, 25 संख्या लेना है, ठीक है। यानी काउंटिंग करेंगे तो संख्याओं की जो नंबर आएंगे वो पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। तो जैसे कैसे लेंगे अपन, एक प्राकृतिक बोला है तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 25 लेना है। तो मैं 25 तक जाऊं तो 25 हो जाएंगी मेरी, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी चल रहा हूं 1 से लेकर 2 3 4, तो 25 तक मेरी 25 संख्याएं हो जाएंगी। तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर सकते हैं आप। क्या करेंगे, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो क्या आएगा 1 प्लस 25 बटे 2 करेंगे तो 26 बटे 2 क्या आ जाएगा एवरेज 13 मेरा औसत आ जाएगा। 13 कितना आ जाएगा, 13 औसत हो जाएगा। आया आपको समझ में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 30 सम संख्या लेना है। ध्यान रहे आप, लिमिट नहीं दी गई है आपको, 30 तक नहीं लेना है। जो भी संख्या आए, सम संख्या आए, क्या आना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। और वो कितनी होनी चाहिए, पहले से लेकर 30 तक हो। यानी सम संख्या जहां से स्टार्ट होती हैं वहां से काउंटिंग करेंगे तो 30 संख्याएं हो। सम संख्या कितनी होनी चाहिए, 30 सम संख्याएं हो, पदों की संख्या 30 हो, तो उनका एवरेज क्या आएगा। तो देखिए आपको एक छोटे से एग्जांपल की छोटे एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं मैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 सम संख्याएं लेनी है तो क्या 5 तक तो नहीं लेंगे, प्रथम 5 आनी चाहिए। यानी जो भी सम संख्या आए वो कितनी होनी चाहिए, 5। तो सबसे छोटी 2 4 6 8 10। देखो कितनी सम संख्या हो गई, 2 4 6 8 10, 5 हो चुकी हैं। और ये प्रथम सम संख्या है क्योंकि 2 से पहले वाली कोई भी संख्या सम नहीं होती है। तो 2 से स्टार्ट किया, 10 तक जाऊंगा तो जो सम संख्या स्टार्ट होती है वहां से प्रथम सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। और वही पूछा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 कितनी, कौन कौन सी संख्या ले ली मैंने, जहां से स्टार्ट होती है सम संख्या वहां से 5 संख्याएं ली सम। तो 2 4 6 8 10 तक मुझे जाना पड़ेगा, तब जाकर मेरी प्रथम 5 संख्या आएंगी। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा सभी के बीच अंतर समान है। तो औसत क्या आएगा अपना, औसत आएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी 12 बटे 2, 2 छकी 12, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि प्रथम 5 सम संख्या लेनी है। आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मुझसे डायरेक्ट पूछ दिया कि मान लीजिए 299 सम संख्याओं का प्रथम 299 999 997 कहां तक भी पूछा है। तो जब प्रथम वर्ड आता है तो वहां तक मुझे सम संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो अब मैं देखो इसको कैसे डायरेक्ट कर सकता हूं, प्रथम सम संख्याओं का 5 सम संख्याएं लिए, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, प्रथम 5 सम संख्याएं हैं तो 5 लिया
और उसमें मैं +1 कर दूं तो मेरा 6 डायरेक्ट एवरेज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या आएगा डायरेक्ट एवरेज? मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रथम 5 संख्याओं का औसत, सम संख्या दी गई है, जब भी कभी भी सम संख्या पूछे प्रथम, तो आप क्या करोगे, जितने भी नंबर दिए गए हैं उनमें +1 कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज। यही क्वेश्चन नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, लेकिन कब? जब प्रथम सम संख्या पूछे। क्या पूछे? प्रथम सम संख्या पूछे। तो आप एक चीज नोट कर लें, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, n सम संख्याओं का औसत जो होगा वो होगा n+1। क्या होगा? n+1। n+1 का मतलब है n की जगह जितनी भी संख्याएं प्रथम पूछी गई हैं आप उसमें प्लस क्या कर दोगे? 1 कर दोगे। लेकिन कब? जब सम संख्या पूछे, प्रथम सम संख्या पूछे, तो आप उसमें जितनी भी संख्या है तो उसमें +1 कर दोगे। कितनी पूछी है अभी आपसे? 30 पूछी है, तो 30 + 1 कर दूंगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 31 आपका आंसर होगा। यानी प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या आएगा? 31 आ जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जैसे मैंने, प्रथम 100 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपको जो भी संख्या दी, अगर सम कोई भी सम संख्या है वो प्राकृतिक होगी। क्या होती है? प्राकृतिक होती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सम आपको वर्ड दिख रहा है, प्रथम सम संख्या पूछी है, तो मैंने अभी आपको बताया n+1, तो 100 पूछी है, तो अपन क्या करेंगे? n+1 मतलब n की जगह आपको 100 दिया गया है, तो 100+1 करेंगे तो आपका एवरेज डायरेक्ट कितना निकल के आएगा? 101 आपका एवरेज आएगा। क्या आ जाएगा? 101 एवरेज आ जाएगा। आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया होगा आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने अभी आपको सम संख्याओं का सिखाया, विषम संख्याओं का भी दे सकता है। एक एग्जांपल लिया मैंने, प्रथम 70 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 70 विषम संख्याएं लेनी है, यानी विषम संख्या जहां से भी स्टार्ट होती है वहां से जाके मुझे काउंटिंग करें तो 70 संख्याएं होनी चाहिए। पदों की संख्या कितनी हो? 70 होनी चाहिए। ठीक है, तो 70 तक नहीं लेना है, 70 संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन कैसे ले सकते हैं इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 70 को मैं कम करके समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल मुझे दिया गया है, प्रथम 7 विषम संख्या है। क्या ले लें? 7 ले लें, 5 ले लें, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 6, जितनी आपकी इच्छा हो। प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत देखें अपन, विषम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 7 विषम संख्या कौन सी होगी? पहले 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये 7 संख्या हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या हो चुकी हैं। तो मुझे इनका एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे अपन? सबको जोड़कर 2 का भाग, सॉरी, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या भी कर सकते हैं, या फिर आपको दिख रहा है एक समांतर श्रेणी बन रही है, मतलब 2 का डिफरेंस है, तो आप पहला पद प्लस अंतिम पद को जोड़कर 2 का भाग दे सकते हैं। तो 1 + 13 प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 14/2, क्या आ जाएगा अपना? 7 अपना एवरेज निकल के आएगा। क्या आएगा अपना एवरेज? 7 अपना एवरेज निकल के आएगा। तो क्या मैं इसमें ऐसा नहीं कर सकता कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत ही 7 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रथम 7 विषम संख्या, क्या बोल रहा हूं, प्रथम विषम संख्याओं का औसत जो आएगा, विषम संख्या की संख्या जितनी होगी वही आपका एवरेज हो जाएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं अपन इसको, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, n विषम संख्याओं का औसत जो होगा वो n ही होगा। क्या होगा? n ही होगा। इसमें कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वो अगर आपको विषम पूछी गई है, प्रथम विषम पूछी गई है, तो जितनी संख्या है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी मुझे प्रथम 70 पूछी गई है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 70 ही आएगा। क्या आएगा? 70, क्योंकि n की जगह मुझे क्या दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मेथड 1 अर्थात टाइप 1 के मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जहां से आपका टाइप 1 क्लियर हो जाएगा।
तो इनको अपन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जैसे मेथड 1, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है। क्या बोल रहा है हमें? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है। सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग बताएं कि जो भी संख्याएं आएंगी 5 में से सबसे छोटी और जो बड़ी होगी उनका सम अर्थात योग क्या होगा। तो देखिए करते हैं अपन। 5 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, ना तो इसमें सम बोला है ना विषम बोला है, क्रमागत संख्याएं लेनी है यानी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो मैंने यहां लिखा 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो अपने को दिया गया है 21। कितना दिया गया है? 21 दिया गया है, ठीक है। तो अपन को करना क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे? क्रम के अनुसार अपन को संख्याएं लेनी है जो अपन एवरेज रखें। मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि औसत का मतलब माध्य होता है, अर्थात मध्य का होता है। क्या होता है? मध्य का। क्रमागत चलेंगी संख्याएं तो वो एक समांतर श्रेणी में चलेंगी। क्रमागत चलेगी मतलब दो संख्याओं के, दो पदों के बीच का अंतर समान होगा। तो क्रमागत रूप से चलनी चाहिए, उनका एवरेज 21 है। तो माध्य 21 दिया है, मतलब मध्य की वैल्यू कितनी दी गई है? 21, क्योंकि औसत का मतलब ही माध्य होता है। तो मैं पहले 5 संख्याएं खींचते हैं अपन, 1 2 3 4 5। ये अपनी 5 संख्याएं हो गई। कोई भी 5 संख्या मैंने लाइन के रूप में ले ली गई है। तो इनका औसत अर्थात माध्य दिया 21। तो आपको करना क्या है, मध्य वाली लाइन देखनी है। मध्य कौन सी है? मध्य में यही है। तो इसके नीचे की वैल्यू दी गई है मुझे 21। क्या दी गई है? 21। यानी मेरा औसत मतलब माध्य मतलब मध्य की वैल्यू 21 दी गई है, ठीक है। और संख्याएं क्रमागत रूप से चलेंगी। किस रूप से चलेंगी? क्रमागत रूप से। तो 21 से बड़ी क्रमागत कौन सी होगी? 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, ठीक है। और 21 से छोटी 20, 20 से छोटी 19। ये क्रमागत संख्याएं हो गई। 19, 20, 21, 22, 23 5 संख्याएं हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर कोई संख्याएं क्रमागत चलती हैं और संख्याओं की संख्या जो पदों की संख्या विषम है तो बीच वाली वैल्यू अपनी एवरेज हो जाती है, बताया था मैंने। तो एवरेज इसमें पहले से 21 दिया गया है और अपन को क्रमागत संख्याएं देखनी है। तो आगे की 2 क्रमागत ले ली मैंने और पीछे की 2 क्रमागत ले ली। तो संख्याएं कौन सी आई? 19, 20, 21, 22, 23, जिनका एवरेज क्या निकलेगा? 21 निकलेगा। तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग देखें तो बड़ी संख्या कौन सी है? 23, और छोटी संख्या कौन सी होगी? 19। तो 19 और 23 का मुझे क्या देखना है? योग देखना है। 23 और 19 का योग देखना है। तो कितना होगा? 9 3 12, 2 और 1 3 और 1 4। कितना होगा योग? 42 अपना आंसर होगा। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 8 समप्राकृत संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। देखिए ध्यान दीजिए क्या बोला गया है। 8 समप्राकृत संख्याएं मतलब संख्या 8 होंगी जो सम संख्याओं के रूप में होंगी और उनका माध्य अर्थात औसत कितना दिया गया है? 25 अर्थात 25 दिया गया है। तो अपन को करना क्या है, वही करेंगे। सबसे पहले 8 संख्या लेनी है। कितनी संख्या लेनी है? 8। तो मैंने 8 लाइन खींची, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 लाइन मैंने ली और ये लाइन सम संख्याओं के रूप में होंगी। किसके रूप में होंगी? सम संख्याओं की। तो मुझे माध्य दिया गया है, औसत दिया गया है 25। तो आपको कंफ्यूजन ये होगा कि 8 लाइन है तो अपन बीच वाली लाइन किसको मानेंगे, ठीक है। ये सभी का कंफ्यूजन होता है कि ये बीच वाली लाइन कौन सी मानते हैं। तो ध्यान दें, कभी भी संख्याएं सम की संख्याओं के रूप में, मतलब मुझे 8 संख्या है तो 8 में से बीच की संख्या तो कोई नहीं आएगी। तो अपन क्या करते हैं, 4 संख्या मैंने इधर छोड़ दी और 4 मैंने इधर छोड़ दी और मैंने एक अपनी तरफ से लाइन मान लिया। क्या कर लिया मैंने? एक अपनी तरफ से लाइन मान ली जो मेरे माध्य अर्थात औसत के रूप में होगी, ठीक है। तो 8 सम संख्याओं का औसत क्या है? 25। तो मैंने एक बीच में एक अपनी तरफ से लाइन मान लिया जिसका एवरेज मुझे क्या दिया गया है? 25 दिया गया है। तो ध्यान देना 8 सम संख्याओं का औसत 25 है, लेकिन 25 तो कोई सम संख्या है नहीं। तो क्या करेंगे, संख्याएं लेनी है समप्राकृत। कैसी लेनी है? सम संख्याएं लेनी है। तो 25 के बाद सम कौन सी होगी? 26। 26 के बाद सम लेना है 28। 28 के बाद सम 30। 30 के बाद सम 32, ठीक है। ऐसे ही छोटी लेंगे, 25 से छोटी सम 24, 22, 20 और 20 से छोटी 18। ये मेरी सभी 8 सम संख्याएं आ गई। 32, 30, 28,
26, 24, 22, 20, 18। ठीक है, एवरेज 25 दिया गया है, लेकिन 8 में कौन सी कॉमन ले, तो मैंने अपनी तरफ से एक वैल्यू मान ली है। ठीक है, तो ये संख्या मेरी क्या हो गई, सम प्राकृतिक संख्या हो गई। तो क्या पूछा है मुझसे, सबसे बड़ी संख्या। तो आपको दिख रही है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 32 सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी आंसर होगा अपना कितना, 32। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 6 सम संख्याओं का योग 48 है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहां मुझे क्या दिया गया है, 6 सम संख्याओं का योग दिया गया है। क्या दिया गया है, योग दिया है 6 संख्याओं का। मुझे सबसे और छोटी और बड़ी संख्या का अंतर देखना है, तो मुझे औसत नहीं दिया है, मुझे योग दिया है। तो अगर योग दिया गया है तो अपन इसका एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि औसत का फॉर्मूला बनता है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या करना है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो मैं यहां से औसत निकाल सकता हूं। औसत कैसे निकलेगा, 6 सम संख्याओं का योग दिया है मुझे 48 है 6 सम संख्याओं का योग, और संख्याओं पदों की संख्या कितनी है, 6 संख्याएं हैं तो 6। तो एवरेज क्या निकलेगा मेरा, 8 मेरा औसत निकलेगा। औसत कितना निकलेगा, 8। अब संख्याओं 6 हैं जो सम संख्याओं के रूप में, तो सब वही करेंगे अपन, एवरेज आ गया है अपना, तो माध्य रखेंगे, मतलब मध्य की वैल्यू में एवरेज को रखा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 संख्याएं हैं, तो मैंने 6 लाइन की थी। अब वही आपको कंफ्यूजन के बीच किसको रखना है, तो मैंने बीच में अपनी एक तरफ से एक लाइन मार ली। तो अपन को 6 संख्याएं ली, बीच वाली में मैंने एवरेज को रख दिया। एवरेज कितना, 8 मेरा एवरेज है, यानी माध्य मेरा 8 है। ठीक है, तो सम संख्याएं लेनी है, तो 8 से बड़ी सम 10 12 14, 8 से छोटी 6 4 2। ये मेरी क्या हो गई, 6 सम संख्याएं हो गई, 12 14 12 10 6 4 8। इनका एवरेज मेरा कितना निकल के आया, 8 निकल के आया। ठीक है, जो एवरेज है वो बीच वाली वैल्यू में रखा जाएगा। अगर संख्याओं की संख्या सम है तो बीच में एक अपनी तरफ से लाइन मान लो, अगर विषम है तो बीच वाली पे अपन एवरेज को रख देंगे। तो सबसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 14, और सबसे छोटी 2 है, तो 14 और 2 का अंतर क्या आ जाएगा, 12 अपना आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका, 12 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका योग अपन को 55 दिया गया है। तो सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का गुणनफल देखना है। सबसे छोटी बड़ी संख्या का गुणनफल क्या है। ठीक है, तो एबीसीडी 5 क्रमागत विषम संख्याएं, आपको क्रम के अनुसार क्या लेनी है, 5 विषम संख्याएं हैं जिनका योग दिया है। ध्यान दें, औसत नहीं दिया है, क्या दिया गया है, योग दिया है। तो अपन फिर से वही करेंगे, औसत निकालेंगे योग में से। तो औसत निकाला मैंने, तो योग बटे संख्या, क्या करेंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो योग है मेरा 55, और संख्याएं कितनी है, ए बी सी डी ई, कितनी संख्या है, 5 संख्या है, 5। तो मेरा एवरेज क्या आएगा, 5 एकम 5 5 एकम 5। औसत क्या निकल के आया मेरा, 11 मेरा माध्य निकल के आया। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं विषम संख्याएं लेनी है, ए बी सी डी और ई। ये मेरी 5 विषम संख्याएं हो गई। ठीक है, जो क्रमागत चलेंगी, और मेरा एवरेज अर्थात माध्य दिया है 11। तो वही करेंगे अपन, विषम संख्याओं की संख्या विषम है, कैसे, क्योंकि 5 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या को क्या होगी, सी बीच वाली संख्या होगी। 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया, तो एवरेज क्या निकलेगा, 11 एवरेज निकलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, क्रमागत विषम संख्या है तो 11 से बड़ी 13, 13 से बड़ी 15, 11 से छोटी 9, 9 से छोटी 7। क्या पूछा है अपन से, ये संख्याएं आ गई, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल। तो बड़ी कौन सी है, 15, सबसे छोटी 7। तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 15 7 105। क्या होगा, 105 ये संख्याओं का गुणनफल आ गया। आई होप आपको मेथड 1 के क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए स्टूडेंट, अपन मेथड 2 के क्वेश्चन देखते हैं। मेथड अपन 1 कर चुके हैं, मेथड 2 के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, 10 पूर्णांकों का औसत 15 है, इनमें से एक संख्या छोड़ दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो छोड़ी गई संख्या क्या है। तो स्टूडेंट, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है,
एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ें। जब तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में ना आया है तब तक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन है मेरा 10 पूर्णांकों का औसत 15 दिया गया है। तो देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मैंने आपको औसत का फॉर्मूला बताया कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये अपना औसत का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, यदि मैं संख्या का गुणा औसत से कर दूं, क्या बोल रहा हूं मैं, संख्या का गुणा औसत से कर दूं तो मेरा योग निकल के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। संख्या का गुणा औसत से कर दूं तो मेरा योग निकल के आएगा। तो कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, संख्या गुणा औसत बराबर क्या निकल के आएगा, मेरा योग निकल के आएगा। यानी जितनी भी संख्या है अगर मैं उसको अलग अलग प्रकार से जोड़ दूं या उनका एवरेज निकाल के जितनी संख्याएं हैं उससे गुणा कर दूं तो मेरा क्या निकल के आएगा, योग निकल के आएगा। पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अपन इस फॉर्मूले को आप याद रखें, इसकी सहायता से अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, 10 पूर्णांकों का औसत 15 है, यानी 10 संख्याएं दी गई हैं। तो वो संख्याएं कितनी है, 10 संख्याएं हैं जिनका एवरेज औसत कितना है, 15 है। तो संख्या और औसत दिया गया है तो आप उसका गुणा करके योग निकालोगे, ठीक है। तो औसत 15 है, मैं इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे इनका योग निकालना है। तो मैंने योग निकाला तो 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो इनका योग क्या होगा, 15 × 150 होगा, योग क्या होगा 150। आगे बढ़े, इनमें से एक संख्या छोड़ दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। क्या बोला है, एक संख्या छोड़ दी जाए तो संख्या है कितनी, 10। अगर मैं एक संख्या छोड़ दूंगा तो संख्याएं कितनी बचेंगी, संख्याएं कितनी बचेंगी, 9 बचेंगी। क्या बचेंगी, संख्याएं 9 बचेंगी। क्या बोल रहा हूं, वही बोला है, इनमें से एक संख्या छोड़ दी जाए, तो मैंने एक कोई संख्या छोड़ दी तो संख्या क्या कितनी बची, 9। तब औसत में 2 की कमी हो जाती है। औसत में क्या फर्क पड़ता है, 2 की कमी होगी। तो पहले औसत कितना था, 15, 2 की कमी हो जाएगी तो औसत कितना रह गया, 13 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 13। तो पहले 10 संख्याएं थी तो औसत 15 था, तो मैंने योग निकाला 150। तो मैंने 10 का औसत 15 दिया तो योग 150। 9 का औसत क्या आया, 13 निकल के आया, क्योंकि एक संख्या जो छोड़ी मैंने तो संख्या 9 बचेंगी और औसत में 2 की कमी होगी। तो 15 औसत था, 2 की कमी हो गई तो कितनी हो गई, औसत 13 हो गया। तो 9 संख्याओं का औसत कितना बच गया, 13 बच गया। तो मैं इनका भी योग निकालूंगा, संख्या गुणा औसत बराबर योग। तो 13 9 में 117, ठीक है। तो 10 संख्याओं का औसत कितना था, 150 था, और एक संख्या छोड़ी तो संख्या 9 हो गई, तो औसत कितना रह गया, 13। तो 9 संख्याओं का औसत 117 है। तो छोड़ी गई संख्या कौन सी है, तो छोड़ी गई संख्या जो आएगी वो आएगी 10 संख्याओं के योग में से। अगर 9 संख्याओं का योग घटा दूं मैं तो जो छोड़ी गई संख्या है, जो भी मैंने शेष छोड़ दी है, तो वो संख्या निकल के आएगी। ध्यान रखना, कभी भी संख्या अगर पूछी गई है तो वो योग में से ही निकल के आएगी, क्योंकि अपन संख्याओं को जोड़कर ही उनका योग निकालेंगे और योग में से अपन को पता चलेगा कि कौन सी संख्या अपन ने छोड़ी है, ठीक है। तो 150 में से मैं 117 घटा दूं, 10 संख्याओं के योग में से 9 संख्याओं का योग घटा दूं तो कितना बचेगा, 10 में से 7 हो गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 1 में से 1 गया 0। यानी छोड़ी गई संख्या क्या है, 33 मेरा आंसर है। यानी संख्या कितनी छोड़ी है, 33 संख्या छोड़ी गई है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि इनमें से एक अध्यापक को भी शामिल किया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या होगी, तो देखिए ध्यान दीजिए, मैं 22 फिर से करूंगा, आपको यही चीज लिखनी है, संख्या गुणा औसत बराबर योग। आपको कभी भी संख्या और औसत दिया गया है तो आप उसका जो भी सॉल्यूशन करोगे वो योग में से ही करोगे। क्या करोगे, योग में से, क्योंकि औसत में अपन कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। औसत में चेंजेस क्वेश्चन के अनुसार ही कर सकते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से औसत में अपन कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो संख्या कितनी है, एक कक्षा के 25 छात्र हैं, छात्रों की संख्या कितनी है, 25 छात्र हैं, यानी छात्रों की संख्या दी गई है 25 और उनकी औसत आयु दी है, आयु का एवरेज दिया गया है, औसत कितना है
20 है। तो मैंने कहा टोटल आयु निकालूं कि 25 छात्रों की औसत आयु 20 है, तो इसका आप मतलब समझ रहे होंगे कि प्रत्येक छात्र की आयु 20 है। कितनी है? 25 में से प्रत्येक की अगर मैं 25 तक लूं तो 20 आयु आएगी सबकी, तो उसका एवरेज कितना दे दिया गया है? 20। तो मैं एवरेज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आयु अलग अलग होगी लेकिन उसका एवरेज निकाले क्या दिया गया है? 20, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो इनका योग निकालूंगा मैं, तो 25 का 0 से गुणा किया 0, 25 दूनी 50, आयु का योग आया, यानी 25 छात्रों की आयु को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 500 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट दिया, यदि इनमें एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए, तो मैंने एक अध्यापक को भी इसमें क्या कर लिया? शामिल कर लिया। तो अध्यापक एक है, तो टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे? 25 छात्र हैं, टोटल सदस्य होंगे 25 और 1 26 सदस्य हैं। कितने सदस्य हो जाएंगे? 26। तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत में कितना वृद्धि होती है? क्वेश्चन में बोला है औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो 20 था औसत, कितनी हो जाएगी 1 बढ़ के? 21। तो 25 की औसत आयु 20 है, तो योग 500 आया। 26 की औसत आयु कितनी निकल के आई? 21। तो मैं 26 का औसत 21 है, तो इनका भी योग निकालता हूं। तो 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, कितना आ जाएगा? 21 छक्का 126 और 21 दूनी 42, 42 और 2 44, कितना निकल के आएगा? 446। क्या निकल के आ रहा है? 400। देखिए स्टूडेंट, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। 21 छक्का 126 हासिल, 12 बचा, 21 दूनी 42, 42 और 12 कितना होगा? 54 होगा। कितना होगा? 42 और 12 54। यानी मेरी 25 छात्रों का योग आया एवरेज 20 के हिसाब से 500, और 26 जो सदस्य हैं टोटल अध्यापक को मिला के उनकी एवरेज आयु कितनी? 21 निकली। तो योग कितना आया? 46 आया। ठीक है। यदि मैं 26 में, आपको समझ में आ रहा होगा, 26 में एक अध्यापक भी शामिल है। यदि 26 में से मैं इन 25 छात्रों को हटा दूं तो बचेगा कौन? अपना अध्यापक ही बचेगा। तो उसकी आयु पर निकाल लेते हैं। तो अध्यापक की आयु कैसे निकलेगी? 26 जो सदस्य हैं उनमें 25 तो बच्चे हैं यानी छात्र हैं और एक अध्यापक है। तो मैं 26 सदस्यों में से किसको हटा दूं? 25 बच्चों को हटा दूं तो अध्यापक बचेगा। तो 26 की आयु टोटल कितनी है? 546, और इनमें से मैंने बच्चों अर्थात छात्रों की आयु हटा दी, तो मेरी अध्यापक की आयु कितनी आई? 46 आई। यानी अध्यापक कितने वर्ष के हैं? 46 वर्ष के अध्यापक हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आंसर कितना है इसका? 46 आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष के अध्यापक को कक्षा में सम्मिलित कर लेने पर कुल सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? तो अपन वही करेंगे, फिर से वही लिखेंगे, संख्या गुणा औसत बराबर योग। ठीक है, योग लिखा मैंने। तो 9 छात्र हैं, 9 छात्रों का एक समूह है, उनकी औसत आयु 16 है। तो छात्रों की संख्या मुझे 9 दी गई है और उनकी एवरेज आयु 16 वर्ष दी गई है। ठीक है, तो मेरा योग क्या होगा? 16 9 144, यानी 9 छात्रों की टोटल आयु कितनी आएगी? जोड़ू तो 144। अगर अध्यापक को शामिल कर लिया गया है तो ध्यान रखना, एक अध्यापक को शामिल किया गया है, अध्यापक को शामिल किया है तो एक अध्यापक है। तो टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे? टोटल सदस्य होंगे 9 और 1 10। तो ध्यान दें, 9 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष के अध्यापक को कक्षा में सम्मिलित करने पर कुल सदस्यों की औसत आयु। तो ध्यान दीजिए कि अध्यापक को शामिल किया है तो उसमें औसत में क्या परिवर्तन हुआ ये नहीं दिया गया है, लेकिन अध्यापक की एग्जैक्ट आयु जो वास्तविक आयु है वो दी गई है। अध्यापक कितने वर्ष के हैं? 36 वर्ष के हैं। तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में 36 वर्ष जो अपना 46 वर्ष के अध्यापक आए वो कैसे निकाला? योग में से ही निकाला था, घटा के योग में से। तो अगर एग्जैक्ट आयु किसी की दी गई है तो उसका अपन योग प्लस या माइनस जो भी करेंगे वो योग में करेंगे। किस में करेंगे? योग में, क्योंकि अपन योग कैसे निकाल रहे हैं? सभी को जोड़कर निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या कैसे निकाला? हालांकि औसत में गुणा करके निकालेंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो आयु होगी उनको तो जोड़कर ही योग निकलेगा। तो अध्यापक की जो आयु दी है एग्जैक्ट वो कितनी है? 36 है। यानी वर्ष कितने वर्ष के अध्यापक है? 36। तो मैं यहाँ योग निकालूं तो सदस्य हो रहे हैं मेरे 10 और योग आ रहा है मेरा कितना? 4 6 10, 4 3 7 और 1 8 और 180 मेरा क्या आ रहा है? योग आ रहा है। यानी मेरे 10 सदस्यों का टोटल योग क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। 10 सदस्यों का योग आ रहा है, सदस्य हैं 10, योग आ रहा है 180। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं?
औसत निकाल सकता हूं, क्योंकि क्या पूछा है, कुल सदस्यों की औसत आयु। तो औसत निकालना है मुझे इन कुल सदस्यों का। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यही आएगा। तो योग आ रहा है मेरा 180 और संख्या कितनी है कुल सभी सदस्यों की 10, तो 10 का मैं डिवाइड कर दूं तो एवरेज क्या निकलेगा मेरा 18। और वही पूछा गया है कि कुल सदस्यों की औसत आयु, तो औसत आयु कितनी आई 18 वर्ष मेरी औसत आयु आया होगा आपको अच्छे से समझ में, 18 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के कारण औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। तो देखिए वही करेंगे अपन जो अभी तक कर रहे हैं, संख्या गुणा औसत बराबर योग। ठीक है, तो कितने हैं 40 विद्यार्थियों की औसत आयु है 15 वर्ष, छात्रों की संख्या दी है मुझे 40, उनका एवरेज दिया है 15 वर्ष। तो मैं इनकी टोटल आयु निकालूं तो जी 15 का 0 से किया 0, 15 चौक 60, यानी 40 विद्यार्थियों की टोटल आयु का योग आया मेरा 600। ठीक है, अब क्या है 10 नए विद्यार्थी क्लास में प्रवेश कर रहे हैं, तो नए विद्यार्थी कितने हैं 10, तो 40 थे पहले, अब 10 और आ गए, तो टोटल कितने हुए 50, टोटल कितने हुए 50 छात्र हो गए क्लास में। और औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ रहा है, पहले औसत 15 था, अब 0.2 वर्ष की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा औसत 15.2 होगा कि नहीं होगा, पहले 15 था, औसत में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है वृद्धि, तो 0.2 वर्ष की वृद्धि होगी तो 15.2 हो जाएगा। तो अब योग क्या आया, अब योग क्या आएगा, गुणा करके निकालते हैं योग, संख्या इंटू औसत, 40 छात्रों का योग 600 है, तो 50 छात्रों का योग क्या होगा, गुणा करते हैं तो 0 का 2 से किया 0, 5 का करते हैं 5 का करके बताता हूँ, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 पचम 25 और 1 26, 5 एकम 5 और 2 7 और 1 ये 0 है, तो ये 0 लगा दिया। पॉइंट कितने अंक बाद है, इधर से 1 अंक बाद पॉइंट है, तो मैं इधर से 1 अंक बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो मेरी एग्जैक्ट आयु कितनी आई, टोटल आयु कितनी आई 760, यानी 50 छात्रों की टोटल आयु 760 वर्ष है। और क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव 0 का कोई अर्थ नहीं होता है, तो 760 है मेरी 50 छात्रों की टोटल आयु और 40 छात्रों की टोटल आयु 600 वर्ष है। तो पूछा क्या गया है, जो नए विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु। तो देखो मैं नए विद्यार्थियों की औसत आयु कैसे निकालूंगा, कि नए विद्यार्थियों की औसत आयु से पहले नए विद्यार्थियों की औसत आयु का योग निकलेगा, कैसे, क्योंकि नए सभी का औसत दिया है, योग दिया है और 40 का योग दिया है, तो मैं 50 के योग में से इन 40 को हटा दूं तो मेरे 10 नए वाले बचेंगे जो प्रवेश किए थे। आया होगा आपको समझ में। तो 50 नए विद्यार्थी जो हैं, 10 नए विद्यार्थियों का योग कितना है, पहले तो ये देखते हैं नए विद्यार्थियों का योग। तो नए विद्यार्थियों का योग क्या है कि 50 जो टोटल विद्यार्थी हैं उनकी आयु है 760, टोटल योग क्या है 760, और 40 जो नए विद्यार्थी हैं उनकी आयु है 600। मैंने 50 में से 40 विद्यार्थी घटा दिए तो कितने बचे, 10 बचे जो नए हैं, और 50 की आयु में से ऐसे ही मैं 40 की आयु घटा दूं, कितनी आएगी 160। जो नए विद्यार्थियों की आयु का क्या है योग, नए विद्यार्थी हैं कितने 10 हैं, तो उनका नए विद्यार्थियों का क्या निकाल लेते हैं, औसत निकालते हैं। तो औसत वही फॉर्मूला होगा योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो नए विद्यार्थियों का टोटल योग 160 है और नए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10 है, तो 10 का भाग लेने तो औसत आयु आएगी 16 वर्ष, कितनी होगी 16 वर्ष। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेथड 1 और मेथड 2 ये आपको कवर हो जाएंगे, ये आप क्वेश्चन करें तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड 2 का, समझें। कला समूह में 26 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 6 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए तो शेष छात्र जो बचे उनके औसत प्राप्तांक में 4 अंक की वृद्धि हो गई। तो जो विद्यालय छोड़कर गए छात्र उनका औसत प्राप्तांक कितना था। तो वही सॉल्यूशन अपन फिर से करेंगे, संख्या गुणा औसत बराबर योग। तो कितने छात्र थे पहले 26 छात्र थे, इनका औसत कितना था 50 था।
यानी जो कला समूह में सबके नंबर जो एवरेज के हिसाब से लगाए गए वो कितने थे, 50-50 नंबर थे। तो इनका योग क्या होगा, तो 26 का 0 से क्या 0, 26 पंजे 26 ढाई 260 को आधा कर देंगे, 26 का क्यों 5 बार गुणा करना है तो 130 आ जाएगा, 260 का आधा 130, तो 26 पंजे 130, यानी 26 छात्रों का टोटल योग कितना था, जो सभी के जोड़े अगर 50-50 के हिसाब से टोटल योग क्या आएगा 1300 आएगा। 10 छात्र क्या बोला है, 6 छात्र विद्यालय छोड़कर गए, तो 6 छोड़कर गए, कितने छोड़ के गए हैं, 6 छोड़कर गए, तो शेष कितने बचे, शेष बचे 26 में से 6 चले गए तो कितने बचे, 20 छात्र शेष बचे। तो बोला गया है कि औसत प्राप्तांक में 4 अंक की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है 4 अंक, तो 50 था 4 अंक बढ़ गया, औसत कितना हो गया 54 हो गया, कितना हो गया 54 हो गया। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या था, तो अब पहले अपन ने 26 का 50 के हिसाब से योग निकाला 1300, अब 20 छात्रों का योग औसत क्या आ रहा है 54 आ रहा है, तो इनका योग निकालते हैं, गुणा कर देते हैं, 20 चौक 80 हासिल 8, 20 पंजे 100, 100 और 8 108, कितना हो जाएगा 1080। तो 26 का टोटल योग है 1300, 20 का टोटल योग है कितना 1080। अगर मैं 26 छात्रों में से इन 20 छात्रों को हटा दूं जो शेष बचे हैं, तो जो 6 छोड़कर गए थे वही छात्र निकल के आएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल 26 में से जो लास्ट में शेष बचे हैं 20, उनको मैं हटाऊं तो जो 6 छोड़कर गए थे विद्यार्थी वही आएंगे। तो 26 में से मैंने 20 घटाया तो 6 छोड़कर गए हैं, तो उनका योग इधर से छात्र घटाएं, इधर का मैं क्या घटा दूं, योग घटा दूं, तो 26 का योग 1300, 20 का योग 1080, तो इनमें मैं योग घटाया, 0 में से 0 गया, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 0 गया 2, कितना बचा 220, यानी 6 का टोटल योग क्या बचा 220। तो मैं क्या निकालना है मुझे, विद्यालय छोड़कर जाने वाले औसत प्राप्तांक क्या था, तो 6 ही तो विद्यालय छोड़कर गए हैं, तो इनका मैं क्या निकालना है, मुझे औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालेंगे तो क्या 220, 6 का आ जाएगा बटे में, 6 का भाग दिया, 6 दिया 18, 4 बच गया 40 हो गया, 40 में 6 का भाग दिया, छगनक 36, 4 बच गया, पॉइंट लगाया 40 हो गया, छगनक 36, फिर 4 बचा, छगनक 36, आगे अच्छे 6 आता जाएगा। तो ये अपना क्या निकल के आया, एवरेज आया। तो विद्यालय छोड़कर जो छात्र गए उनका औसत प्राप्तांक कितना था 36.66, यानी एक विद्यार्थी के 36.66 अंक प्राप्त किए गए। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेथड 1 और मेथड 2, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में